जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 का जो हमारा विज्ञान है उसका एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि हमारे फोकस दूरी से संबंधित है। तो क्वेश्चन इस टाइप के जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अंक जो होते हैं वो 4 नंबरों में या 6 अंकों में पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं इसको देखिएगा। सवाल हमारे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक प्रतिरोध वाले चैप्टर से आएगा और एक स्टॉ वाले चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, यहाँ पे फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस दिया हुआ है। तो लेंस कौन सा है, यहाँ पे अवतल लेंस है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि वस्तु जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है वो हमें ज्ञात करना है। और किरण, इसके साथ साथ इसका ग्रहण आरेख भी बनाना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज हमें यहाँ पे दे रखी है वो चीज नोट कर लेते हैं। जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। बात करते हैं यहाँ पर अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है वो माइनस में लिखते हैं। तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास फोकस दूरी हो गई। उसके बाद किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये जो हमारा प्रतिबिंब है कितनी दूरी पर बनना है? प्रतिबिंब का लेंस जो बनना है V जो है वो कितनी दूरी पर है, वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये भी हमने माइनस का 10 सेंटीमीटर मान लिया। तो कह रहा बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। यानी कि हमें U का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। U का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सूत्र हमारे पास जो है आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है। ठीक है दोस्तों, और ये लेंस का फॉर्मूला है। और हमारा जो क्या कहते हैं दर्पण का फॉर्मूला होता है, इसमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इससे f की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो लगा दी माइनस के 15, और हमारे पास v की वैल्यू भी दे रखी है माइनस के 10, और यहाँ पे हमें u की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो बच्चा यहीं पे गलती करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इस वाले पद को हम इधर ले गए, तो माइनस का 15 तो है ही। जब ये संख्या इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और बराबर माइनस का u हमारे पास है। तो यहाँ से इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे हम। एलसीएम हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम में भी बच्चे गलती करते हैं, तो एलसीएम लेना भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम हमारा 30 आएगा। कैसे आएगा वो चीज समझ लीजिए। तो 15 और 10 हमारे पास ये पद है, तो इसमें मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए 2 से काट लीजिए, ये संख्या नहीं कट रही है तो 2 पंजे 10 काटेंगे। फिर हमने इसे काट दिया 3 से, 3 पंजे 15, और ये 5 नहीं कट रहा है, ऐसे उतार लिया। फिर हमने इसे 5 से काट दिया, 5 एकम 5 ऐसे। तो 5 3 15, 15 दूनी 30। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। एलसीएम 30 आ गया, तो ये वाला u तो हमने ऐसे लिख लिया। तो ऐसे हमने क्या किया, 30 आएगा, सॉरी एलसीएम 30 एलसीएम आ गया। तो 15 दूनी 30, तो 2 बार बचा तो माइनस का 2 लिखेंगे। 10 या 30 तो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/30 बराबर माइनस के 1/u। तो प्लस की बड़ी संख्या में से ये संख्या घटाएंगे तो हमारे पास प्लस की बची। अब ये वाला माइनस चिन्ह इधर है, तो हम इसको लिखेंगे u बराबर माइनस का 30। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। और दूरी हमारे पास काय में है, सेंटीमीटर में। मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक जरूर लिखें। अब बात समझ में आ गई दोस्तों। ये चीज आ गई हमारी वस्तु से जो लेंस की दूरी हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब इसका किरण आरेख जो है हम वो बनाते हैं। किरण आरेख बनाने की जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वो चीज जरूर करनी है। तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे, मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल के माध्यम से यहाँ पे इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो चीज दे रखी है, इसने दे रखा है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा होता है हमारे पास, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से अवतल लेंस हमारा इस तरीके का होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अवतल लेंस होता है, और ये हमारे मिडिल से होके जाएगा, यहाँ से इस तरीके से होके जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे जाता है, और ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। और हम इसको ब्लू पेन से खींचते थे, और वो कह रहा है वस्तु कितनी दूरी पर आई। तो एक अनुमान लगा के हमने यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे रख दिया। और ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ये एक रेखा किरण आरेख खींच दी यहाँ से, जो कि कहाँ से होके जाएगी, एक हमारे जो वस्तु है अगर देखें तो ये जो होता है हमारे पास, ये F2 कहलाता है। ये वाला बिंदु जो कहलाएगा 2F2 कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बिंदु होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। और ये हमारे पास जो कहलाएगा 2F1 कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास B बिंदु हो गया, ये वस्तु हो गया, वस्तु की दूरी हो गई। और ये कहाँ से होके जाएगा, हमारे सेंटर से होके जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से करें तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से
ऐसे केंद्र से, मतलब जो फोकस दूरी का केंद्र है यहाँ से होके जाएगा, इस तरीके से गया। और फिर हमने क्या करना है, F1 से जाती हुई दूरी खींचनी है जो कि इसके केंद्र से होके जाएगी यहाँ से। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया और ये जो हमारे पास बना ये वाला, ये हमारे पास है इसका प्रतिबिंब का डैश, यानी कि A डैश और B डैश, इस तरीके से बना लिया। अब ये कौन कौन सी दूरी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी इमेज बनी है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है, यहाँ से लेकर वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है बिंब की दूरी। और ये जो हमने अभी ज्ञात करी है ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, कितनी आई थी हमारे पास, अभी 3 सेंटीमीटर हमने ज्ञात करा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, इसका चित्र बन के तैयार हुआ। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। चित्र अगर समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपको उसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एरो और बना सकते हैं इधर से। तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।